आप भरी दोपहरी में पानी पीने के लिए बैठे हो, आपको आपके घर में से पानी दिया, तभी आपको आवाज आती है कि पड़ोस में आग लग गई घर में। आप क्या करोगे? उठोगे, आपके हाथ में जो लोटा होगा उसी के जल को उस अग्नि में फेंक दोगे और फिर दौड़ पड़ोगे। जो आपके पास होगा, जितना जल होगा पीने का, नहाने का, टंकी का, मोटर होगी तो वो भी चालू कर दोगे कि इसकी आग बुझ जाए। क्योंकि उस समय आप कष्ट में हो, आप प्यासे हो, ये नहीं देखते। ठीक यही भावना होती है कांवड़ियों के मन में, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरे भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए जो जहर अपने कंठ में रोक के रखा है और नीलकंठ कहलाए हैं, उनके शरीर का ताप बढ़ रहा है और उस ताप को कम करने के लिए अगर मेरा एक लोटा जल चढ़ जाता है, उससे कुछ तो फायदा होगा। इसीलिए सावन के महीने में लाखों कांवड़िए दूर दूर से पवित्र जल लाते हैं और भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। अब इस प्रथा को देखकर, इन कांवड़ियों को देखकर लोगों के मन में बड़ी अलग अलग भावनाएं आती हैं। लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, लोग कहते हैं कि आपके एक लोटे जल से क्या होगा। यहाँ पर उस एक लोटे जल की महिमा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उस निकृष्ट स्थिति के प्राणी हैं जो पड़ोस में आग लगी है और घर में बैठ के आप पकवान खा रहे हैं। अगर कोई कांवड़िया थोड़ा बहुत नशा करता भी होगा तो क्या, अगर पड़ोस की आग में कोई नशीली चीज पानी डाल रहा है तो आप उसको धुतकार दोगे? नहीं, उस समय उसके उस कार्य को भी गिना जाएगा कि वो भले ही नशे में था, लेकिन उसको ये चीज समझ में आ रही थी कि पड़ोस के घर में आग लग रही है तो मेरा फर्ज क्या बनता है। इन कांवड़ियों को आप देखते हो और देखकर निकल जाते हो। कई लोग बोलते हैं कि आप नंगे पैर नहीं हो, जूते पहन के जा रहे हो। अरे भाई, जो जिस स्थिति में काम कर सकता है उस स्थिति में करेगा। कोई नंगे पैर चला जाएगा, कोई जूते पहन के जाएगा। अब अगर ऐसे में आपको अगर चोट भी लग जाए, आपके पाँव में कांटा भी गड़ जाए, तो क्या आप दोष दोगे कि भाई मैंने नेक काम करने गया था, मेरे पाँव में कांटा गड़ गया, मेरे पाँव में छाले पड़ गए? तो इन कांवड़ियों की भावना को समझते क्यों नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ढकोसला होगा? अरे आपको इसमें श्रद्धा नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा है। आप अपने घर पे बैठ के पूजन कीजिए, लेकिन आप अपने तरीके से दूसरे लोगों पर इस तरह का लांछन कैसे लगा सकते हैं? कई लोगों के सोशल मीडिया के उस पर देखता हूं कि मेरा भगवान इससे खुश नहीं होता, भगवान ये नहीं कहता, भगवान वो नहीं कहता, ऐसा करने का नहीं कहता, मंत्रों से कुछ नहीं होता। भाई, आपको लगता है तो आप अपने पास रखिए अपनी भावना को। किसी को लगता है कि मंत्रों से ही मेरे घर की पूजा संपन्न होगी तो वो मंत्रों से करवाएगा। आपको लग रहा है कि मंत्रों से कुछ नहीं होता है तो आप स्वतंत्र हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों प्रकार की परंपराएं हैं और इतनी सारी जातियां हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन वहां पे कोई किसी को रोक नहीं रहा है। सबको अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की आजादी है, लेकिन आप अपनी परंपरा को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे की परंपरा को नीचा नहीं दिखा सकते। वो किस भाव से उसको कर रहा है? आपको लगता है कि आप अपने नल में से जल भरोगे और भगवान को चढ़ाओगे, प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन वो जो कांवड़िया सैकड़ों किलोमीटर से चलकर जल लाके चढ़ा रहा है, भगवान उसको भी देगा। और आप बिना कांवड़ यात्रा में जाए आप कांवड़ को समझ नहीं पाओगे। कांवड़ क्या है? चलो इसको वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूं। कांवड़ क्या है? जब हम कांवड़ में जल भरते हैं तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि वो कांवड़ का जल धरती को नहीं छुएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, आपके आचार विचार शुद्ध होने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आपने जब वहां से जल भरा है, जो संकल्प किया है कि मैं इस जल को फलाने शिव मंदिर में जाकर अर्पण करूंगा, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए आप अपनी जी जान लगा देते हो, नंगे पैर चल रहे हो या जूते पहन के चल रहे हो, पैदल चले आ रहे हो,
अब उस पैदल चलने में आपको कष्ट भी होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जब आदमी चलेगा, शरीर को कष्ट होगा। लेकिन ये कष्ट भी उसके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। कैसे? आइए बताता हूँ। जब हम कोई संकल्प करते हैं तो हमारे मन में हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और उस संकल्प को जब हम पूरा कर देते हैं तो हमारे शरीर को एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर लिया। अब ये आपके आम जीवन में कैसे काम आएगा? जब आप किसी काम को अपने करने के लिए मन में ठान लोगे तो आप तब तक उस काम का पीछा नहीं छोड़ोगे जब तक कि आप उसको करने लो। उदाहरण के लिए, अगर आपने मन में संकल्प कर लिया कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, मुझे घर बनाना है और मैं अगले साल तक ये घर बना लूँगा, हो सकता है वो अगले साल तक ना हो, लेकिन आपकी मेहनत का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप मेहनत का लेवल बढ़ा दोगे, कमाने की क्षमता बढ़ा लोगे, तो अगले साल तक हो सकता है कि आपका घर बन भी जाए। अगर नहीं मैं भी बन पाया तो हो सकता है उसके अगले साल बन जाएगा, लेकिन आप उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत डबल कर दोगे। और जैसे जैसे आपकी मेहनत डबल होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपनी लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे। अब आप सिंपल सी बात है, आप अगर मेहनत डबल करोगे तो शरीर को भी कष्ट होगा। हो सकता है जहाँ 4 घंटे काम करते थे अब आप 8 घंटे काम कर रहे हो, जहाँ दिन में 2 बार खाना खाते थे अब आप 1 ही बार खाना खा पा रहे हो। तो ये सब चीजें आपको कांवड़ यात्रा से मिलती है कि आप भूखे रहकर नंगे पांव चल के, कभी खाना मिला, कभी खाना नहीं मिला, कभी चाय मिली, कभी नहीं मिली, लेकिन हर परिस्थिति में आप रहते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाते हैं। और अंत में जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो तब जो खुशी मिलती है वो वैसी ही होती है जब हम कांवड़ उठाते हैं, संकल्प लेते हैं और पहुंच जाते हैं। जब अपने लक्ष्य पे अपने भोले को जल चढ़ाते हैं, जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव।